जय गुरु जी, संगत जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबको जय गुरु जी। आइए हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आपने गुरु जी के कैलेंडर्स देखे होंगे। देखिए ये कैलेंडर, ये मुझे बड़े मंदिर से इस साल मिला पहली बार। तो जब ये भी ना एक ब्लेसिंग होती है गुरु जी की। और जब मैं ये लेने गई तो उन्होंने काफ़ी सारी डिटेल्स, वो एक फॉर्म होता है वो फिल कराया मुझसे वहाँ पे, और उसके बाद एक कड़े नियम के साथ मुझे ये कैलेंडर दिया गया कि एक फैमिली को एक ही कैलेंडर मिलेगा और कोई और फैमिली मेंबर लाइन में ना लगा हो। अब ये नियम क्यों है, और गुरु जी का कैलेंडर जो आज भी बटता है वो कब से पहली बार शुरू हुआ। तो आइए आज का जो ये सत्संग है ना, गुरु जी के इसी कैलेंडर को लेकर है। तो आइए सत्संग शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, ये बात है सन 2002 की, जब गुरु जी अपने चोले में हुआ करते थे। तो एक आंटी हैं, रश्मि सिंह आंटी, जो सन 2002 से गुरु जी से ना ये विनती कर रही थी कि उन्हें संगत के लिए कैलेंडर छापने की आज्ञा दे दी जाए, पर गुरु जी से उन्हें वो आज्ञा नहीं मिल रही थी। अब क्या होता है कि साल 2007 आता है और उसकी स्टार्टिंग चल रही होती है। तो रश्मि सिंह आंटी जो हैं गुरु जी के पास आती हैं और चार एक जैसे स्वरूप लेकर आती हैं और उन पर गुरु जी से विनती करती हैं कि वो उन पर हस्ताक्षर कर दें। तो आपको पता है गुरु जी उन कैलेंडर्स पर क्या लिखते हैं? तो गुरु जी ने खुशी खुशी उन कैलेंडर्स क्या, वो पूरे एक जैसे स्वरूप लेकर आती हैं और एम्पायर स्टेट की वो बात है, और महाराज से विनती करती हैं कि आप इन पर हस्ताक्षर कर दीजिए। तो गुरु जी ने उन पर खुशी खुशी हस्ताक्षर किए और लिखा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। अब क्या होता है, आंटी इनमें से एक स्वरूप तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख लेती हैं, बाकी का कैलेंडर्स छपवा लेती हैं। और जब वो कैलेंडर्स लेकर गुरुजी के पास आती हैं तो गुरुजी उन कैलेंडर को देखते हैं और बड़े खुश होते हैं। फिर वो आंटी से डिस्कस करते हैं कि इन कैलेंडर का जो है बहुत सारी क्वांटिटी में छपवाएं और क्या हमें ये संगत को बांटने चाहिए। तो आंटी तो पिछले 5 साल से इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि किसी तरह से गुरु जी परमिशन दे दें कि ये कैलेंडर्स वो काफ़ी क्वांटिटी में छापें और संगत को दिए जाएं। तो बस उनकी जो इच्छा थी वो उस टाइम पूरी हुई और गुरुजी से उन्हें ये परमिशन मिली। और उसके बाद संगत जी पहली बार शिवरात्रि पर ये कैलेंडर्स संगत को बांटे गए, एक कड़े नियम के साथ कि एक परिवार में केवल एक ही कैलेंडर बांटा जाएगा। तो संगत जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, ये उस टाइम उन्हीं स्वरूपों पर गुरु जी ने हस्ताक्षर किए थे जो आज भी फेमस हैं गुरु जी के, और हर जगह आप देखेंगे व्यापक रूप से इस्तेमाल हो रहे एक प्रतीक के समान जो हस्ताक्षर हैं, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, जो आजकल भी संगत में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो ये सन 2007 के उसी कैलेंडर से लिए गए हैं संगत जी। तो ये था कि पहली बार गुरु जी के जो कैलेंडर थे वो कब छपे और किस हिसाब से वो संगत को दिए गए, और आज भी वही नियम चल रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच गुरु जी, इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग कि हम वहाँ जाते हैं और किसी न किसी रूप में आपकी कोई ना कोई ब्लेसिंग हमें मिल जाती है। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, मंदिर तो बहुत गई हूँ और हमेशा हाथ ही जोड़ते थे भगवान को, ज़्यादा से ज़्यादा सीढ़ियाँ जो हैं छू कर माथे लगा लिया करते थे। पर सच बताऊं, माथा टेकना मैंने गुरु जी के दरबार से सीखा। पूरा झुक कर, सर झुका कर
मत्था टेकना जिसे कहते हैं, वो गुरु जी के दरबार से सीखा। तो कुछ लोग संगत जी मत्था टेकते हैं एक प्रार्थना के लिए, एक प्रेयर के लिए। कुछ लोग टेकते हैं रिस्पेक्ट में, भगवान की रिस्पेक्ट में। और कुछ लोग अपनी परेशानियों से दूर रखने की विनती भगवान से करते हैं और इसलिए मत्था टेकते हैं। और हर रीज़न अपने आप में एक सही रीज़न है। पर मत्था टेकना एक बहुत, इससे भी मतलब इन सब चीज़ों से भी उसका एक बहुत बड़ा मतलब है। और वो है कि जब हम मत्था टेकते हैं संगत जी, तो हमारा जो बॉडी है उसका हाईएस्ट पॉइंट हमारा मत्था होता है, हमारा माथा होता है। और जब हम उसे फ्लोर पर लगाते हैं अपने भगवान के सामने, तो हम भगवान से ये विनती कर रहे हैं कि आज मैं इस समय अपनी पूरी ईगोज, अपना पूरा अहंकार आपके चरणों में रखता हूँ या रखती हूँ। अपनी पूरी वीकनेसेस, अपनी कमज़ोरियाँ आपके चरणों में रखती हूँ। और आप मुझे गाइड करें ताकि मैं अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकूं। तो एक ये भी रीज़न होता है, वहाँ पर हम भगवान से, गुरुजी से ये विनती भी करते हैं कि गलती से अगर मैंने इस समय आपसे कुछ भी मांग लिया जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो वो मुझे कभी भी मत देना और उसे सुनना भी मत। आप मुझे गाइड कीजिए इस मोमेंट पे कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरी आने वाला जीवन जो है वो बेहतर बन सके। मुझे आपने आज तक जो भी दिया है उसके लिए अनंतम शुक्राना, क्योंकि जो भी दिया है मैं उतना भी डिजर्व नहीं करती थी या करता हूँ। तो हर चीज़ के लिए आपका शुक्राना। तो ये है मत्था टेकना। कहते हैं ना, वो हमने सुना होगा शब्द, मेरा मुझ में किच नहीं, जो किच है वो तेरा। तो हम जैसे भी हैं, कुछ भी हमने अपनी लाइफ में हासिल किया वो हमारा न था न है। जो कुछ है वो ईश्वर का दिया है। और उस ग्रैटिट्यूड के साथ हमें अपना मत्था उन भगवान के आगे, उन गुरुजी के आगे टेकना चाहिए कि हम सरेंडर कर रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, हमें जो मिला आपसे मिला, और हम अपने आप को पूरी तरह आपके सामने सरेंडर करते हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए ताकि हम जीवन में एक बेहतर इंसान बन सके। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। आपसे जुड़ने के बाद मैंने मत्था टेकने की ये अहमियत जानी। आपसे जो मिला है उस सब के लिए शुक्राना। इसी तरह अपने साथ उन संगत को भी जोड़िए जिनको अभी तक मौका नहीं मिला है, और सबका इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहे महाराज, यही अरदास है। तो संगत जी, इसी के साथ मैं अभी आप सभी लोगों से जाने की अनुमति लेती हूँ। आप सभी लोगों का अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। सभी संगत पर अपनी मेहर करें, कृपा बरसाए रखें, सबको अच्छी सेहत बख्शें गुरुजी महाराज, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इससे बढ़कर कोई धन नहीं है। कितना भी पैसा हो लेकिन अगर सेहत नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है, कोई आनंद नहीं है। तो संगत जी, आप सभी लोग खुश रहें, चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनी रहे। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।